ऋषभ, ओ ऋषभ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है सबके? होप यू आर डूइंग वेल। आप लोगों को 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई हो। और आज हमारे यहाँ पे झंडे लगे हुए हैं और गाना वाना चल रहा है, तो कॉपीराइट ना आ जाए इसलिए कंटिन्यूसली मेरे को बोलना पड़ रहा है। अगर मैं चुप हो गया तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मेरे को बार बार बोलना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया यहाँ पे झंडे वंडे लगे हुए हैं। तो आप लोगों को मैं एक सिनेमेटिक शॉट दूंगा और ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि गाना चल रहा है यहाँ पे, तो फिर मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा। तो फटाफट से पहले बच्चों के लिए खाना डाल देता हूँ। बच्चों के लिए आज स्पेशल तो कुछ नहीं लेकर आया, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी था, आप लोगों को पता ही है। तो बच्चों के लिए मैं खाना लेकर आ गया। मैं कंटिन्यूसली बोलना पड़ेगा वरना कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक मिनट खाना डाल के मिलता हूँ आप लोगों को। और आज ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि गाना चल रहा है यार, कॉपीराइट लग जाएगा यार। शिट हो गया भाई, शिट हो गया। बट आप लोगों को अच्छे से शॉर्ट जरूर मिलेंगे, इसका मैं वादा करता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं, कंटिन्यूसली मेरे को बोलना पड़ रहा है वरना कॉपीराइट लग जाएगा। तो यहाँ पे स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं, अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कॉपीराइट लग जाएगा, तो मेरे को कंटिन्यूसली बोलना पड़ेगा। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाऊंगा यार, मैं शिट हो गया भाई। पार्टी शुरू हो गई। ओम सोम समाय नमः। भैया के स्पीकर में पानी चला गया। मैंने सोचा ये सही टाइम है ब्लॉग खींच लूँ। सारे में झंडे लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी तो आपको मैं बीच वाले सर्कल का सिनेमैटिक दूंगा मैं, बढ़िया वाला। ठीक है, आपको मज़ा आएगा। वो देखो कितना सजा हुआ है, बीच में भी पेड़ है, वो है झंडे, यहाँ पे भी झंडे हैं। और हर खंबे पे बिजली वाला जो खंबा है सब पे झंडे लगे हुए हैं। और बाहर भी लगे हुए हैं, पार्क के बाहर। बढ़िया लग रहा है। आप सबको 79th इंडिपेंडेंस डे की लख लख बधाइयाँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया वो सिनेमैटिक शॉट। अपनी तरफ से जो मैं कर सकता था मैंने करा। ठीक है भाई, थक गया हूँ। ये देखो भाई, हमारे देश का तिरंगा झंडा कितना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखो भाई, मज़ेदार। सब कुछ इसी से ही है और इसी पे ही है, क्या समझे? इसी से ही है और इसी पे ही है। एक एक्सरसाइज करी है क्योंकि आज जॉगिंग ज़्यादा कर ली तो हल्का सा पेन सा हल्का सा बढ़ गया, लेकिन जो जोश में कर ही लिया आज, मज़ा आ गया। तो देखो यार कितना सुंदर लग रहा है यार, कितना सुंदर लग रहा है भाई, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया भाई, दिल खुश हो गया भाई, दिल लबरेज हो गया। जो अंकल ने ये सब ऑर्गेनाइज़ किया है उनको मैंने बोल दिया कि बहुत अच्छा लग रहा है अंकल। पता है क्या, अप्रिशिएट करना चाहिए। जो इंसान सोशल वर्क करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको खुशी मिलती है। उनके मुंह पे एक स्माइल आ रही थी कि सब देख के जा रहे हैं लेकिन कोई उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। पता है क्या होता है, आप सोशल वर्क कर रहे हो, ठीक है, वो आपका कोई भी मोटिव हो, कोई भी गोल हो उसके अंदर, चाहे आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो, चाहे आपका कोई पर्सनल एजेंडा हो या कुछ भी हो, लेकिन जो कर रहा है ना, अगर वो अच्छा लगा आपको, सीरियसली आपने उसको यूज़ किया, आंखों से देखा तो आपने यूज़ कर लिया उसको, आपने देख लिया, ठीक है ना, तो भाई उसकी तारीफ़ कर दो। वो इंसान भूखा होता है किसका? पैसे का नहीं, इज्जत का और प्यार का। आपने उसने अगर अच्छा काम किया है तो भाई 2 मीठे शब्दों से उसकी तारीफ़ कर दो ना। तुम्हारा क्या चला जाएगा? तुम्हारी जेब से क्या 1000 रुपये ले जाएगा वो? उनके चेहरे पे स्माइल आ गई भाई। वो बेचारे कब से सोच रहे होंगे कोई तो आके मुंह पे बोल के जाए मेरा क्या अच्छा लगा, कैसा लगा, कुछ तो कोई उनको उनकी तारीफ़ करके जाए, कोई उनको बोल के जाए। और वो उनके चेहरे पे एक अलग मुस्कुराहट थी कि साला कोई तो भूतनी का आया और उसने मेरी तारीफ़ करी। समझ रहे हो? छोटी सी चीज़ है यार, मज़ा आता है। नहा धो के हो गया तैयार, बाबू बच्चा बन के जीरा वाटर पीते हैं। भाई मेरी मम्मी को बोला देखो मैं नहा के आ गया, कह रहा है तू नहा लिया? मैंने कहा नहाया वो भाई साहब, क्या कर रही हो, क्या क्या बदतमीजी है ये? कह रहे हाँ टी शर्ट चेंज है। फिर मैंने कहा ये क्या है, इसमें मैंने कहा थूक लगाया हुआ है? कह रहे तेरे बाल तो वैसे गिले रहते पसीने में। ये बदतमीज, ये तो भाई बहुत गंदा बेइज्जती मार रही है इंडिपेंडेंस के दिन। कमेंट्स में लिख दो भारत माता की जय, मेरी माता की जय। चलो अच्छे से रगड़ो पैरों को ना, जिससे कि उनका मैल सर पे चढ़ जाए हमारे। बढ़िया है। क्या कर रहा है? पानी अब चाहे कोई कुछ भी कर ले, हमारी माँ हमारे साथ है, भारत माता की जय। भाई रोज करता हूँ मम्मी, बदमेज से नहीं चले गए। आज बन रही है गाइस बेडमी आलू, ये रहे आलू, खीरे का रायता, सेम है नहीं, क्या नहीं, ग्वार की फली,
और ये रही हमारी स्टफ्ड बेडमी, मज़ेदार घर का माल है भाई, घर का। इंडिपेंडेंस डे के मौके पे मम्मी ने बनाया है घर में आलू, बेडमी में पानी आ रहा है, आलू, ग्वार की फली, खीरे का रायता। ये देखो आप, इसमें देखो पिट्ठी, घर की बनी हुई पिट्ठी है भाई। ये हर एक जगह पे पिट्ठी है भाई, कहीं पर भी आपको कमी नहीं लगेगी। ये देखो पूरी खोल दी मैंने पूरी, हर जगह पे पिट्ठी है। देखो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा आपको पिट्ठी नहीं है भाई। कोई घर का माल है ना तो दिल से बनती है हर एक चीज़ अच्छी तरीके से, जैसे कि हर बाइट में पिट्ठी का स्वाद है। हींग का बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है यार भाई, मज़ा आ गया। मसाला वाली ग्वार की वाली ये बहुत जल्दी होती है। गाइस कुछ चीज़ों पे मेरे को बात करनी है कि आजकल जो हमारे देश के पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों ने, और सुप्रीम कोर्ट जो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने रूल निकाल दिया है कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उन सबको हटा देना है 8 वीक्स में, और उनके लिए अलग से शेल्टर लगा देना है। उनकी स्टेरिलाइजेशन वहाँ पर होगी, उनको मेडिकेशन वहाँ पर होगा, उनका देखभाल वहाँ पे होगा। जो ऑलरेडी उनके पास वहाँ पे जो शेल्टर्स में है उनका ध्यान तो रखा नहीं जा रहा। इतने सारे लाखों में आप लोगों के पास डॉग्स हैं, उनको आप उठा के आप बोल रहे हो कि उनके लिए शेल्टर्स बनाएंगे, लाखों करोड़ रुपए उसमें लगेगा, फिर उसके लिए बंदे भी रखोगे, उसके भी एक्सपेंसेस होंगे, उनकी मेडिकेशन भी होगी, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें होंगी। उससे कुछ भी नहीं होने वाला, उससे गंदगी फैलेगी। और देश के अंदर आप ये देखो कि रोडों के ऊपर कचरा फैला हुआ है, ठीक है, इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है 2 जगहों पे, उधर नोएडा की साइड और इधर लिबासपुर की साइड, इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हैं, वो तो आज तक खत्म हुए नहीं आप लोगों से। रोड के साइड में इतने सारे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। दिल्ली के अंदर एक गिलास पानी गिर जाए तो पानी भर जाता है। मैं खुद अटका हुआ हूँ कितनी बारी, मैंने कितनी बारी व्लॉग्स देखा है। आगे का तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर अभी हाल ही में कल या परसों में कोई पेड़ दिल्ली के किसी एरिया में वो गिर गया, तो सारे के सारे पेड़ हटा दोगे क्या अब आप दिल्ली में से, या इंडिया में से सारे के सारे पेड़ हटा दोगे आप? कोई एक एजुकेशन मिनिस्ट्री की कोई मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे जूम मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे किसी ने भाई फोन चला दी। मीटिंग के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, वो वहाँ पे फोन चल रही है। अरे ये सब चीज़ें रोको ना, आप भ्रष्टाचार रोको, इतनी गलत चीज़ें बोलता हूँ कि आप लोगों ने चलो सारे के सारे स्ट्रीट डॉग्स उठा लिया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उन लोगों की जो लाइफ है वो स्ट्रीट से बेटर हो जाएगी? मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे जाके वो बेसिकली और भी ज़्यादा वो वनरेबल हो जाएंगे। कोई उनको नहीं पूछने वाला और कोई उनको खाना वाना कुछ नहीं देने वाला, सब बोगस है, सब फ्रॉड है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं होने वाला। कम से कम यहाँ पे लोग उनको कम से कम खाना तो देते हैं, उनको कम से कम यहाँ पे प्यार तो मिलता है। मैं बिल्कुल खिलाफ में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल इसके हित में हूँ कि शेल्टर्स बनने चाहिए, और बल्कि अच्छा उनको स्टेरिलाइज करेंगे, उनको एक जगह पे रखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा मुश्किल बने हुए हैं जहाँ पे बहुत मुश्किल से वो लोग कर पा रहे हैं। लेकिन सरकार का आपको पता ही नहीं क्या सिस्टम का जो पैसा होता है वो आप बेसिकली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो सही से यूज़ नहीं होगा। उसके बीच में इतने सारे लूप होल्स हैं, लोग उसको मिसयूज़ करेंगे और अपनी जेब में डालेंगे। कुत्तों के नाम पे, स्ट्रीट डॉग्स के नाम पे वो जो पैसा, अगर आप मान लो 10 करोड़ रुपए मान लो आपने साल का सैंक्शन किया, 10 करोड़ में से मैं 1 करोड़ का भी, वो जो 1 करोड़ भी पैसा जो है ना वो डॉग्स के ऊपर नहीं जाएगा, वो सारा का सारा पैसा जेब में जाएगा। मुश्किल से दिखाने के लिए 50 लाख रुपए पकड़ लेता हूँ, 50 लाख रुपए सिर्फ खर्च होगा सिर्फ मिनिस्टर के कटिंग सेरेमनी के टाइम पे, और उस टाइम जो भी उनको खिलाना पिलाना होगा, बढ़िया सी यूनिफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला उन लोगों को, चाहे वो मर रहे हैं, जल रहे हैं, चाहे वो फिर लगड़े लूले हो रहे हैं बेचारे डॉग्स, या कुछ भी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आप दिमाग लगाना चाहिए आप लोगों को। आज इंडिपेंडेंस डे है, बहुत टाइम से मेरा मन था कुछ चीज़ें बोलने का, बात करने का, मैंने कहा छोड़ो, बट आज बहुत सही मौका है। इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं अपने व्लॉग के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू, बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ मैं तो, अगर कुछ भी नहीं हूँ अभी, तो बस मेरा मन था, आई वॉज डीप इनसाइड, टू मच फिल्ड अप, कि मेरे को एक्सप्रेस करनी है अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने बिलीव्स, कि देर आर मैनी मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड रादर देन ऑन की स्ट्रीट डॉग्स को आप हटा दो। अगर आपको मेरे पॉइंट्स या मेरे बिलीव्स या फिर मेरे कोई भी चीज़ अगर आपको पसंद आई हो, डिस्क्लेमर, मैं किसी को भी हार्म नहीं करना चाहता हूँ, फिर चाहे वो एनिमल लवर हो, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो, फिर चाहे वो एमसीडी हो, फिर चाहे वो हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट हो। डिस्क्लेमर, मेरा किसी को भी हार्म करने का, डिसरिस्पेक्ट करने का मोटो नहीं है। मेरा सिर्फ मोटो ये है कि वी हैव मैनी मोर अदर टॉपिक्स टू बी कवर्ड, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड। बस अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो
मेरी कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, जय जिनेंद्र। और आपको बहुत बहुत बधाई 79th इंडिपेंडेंस डे की। चीयर्स।